नमस्कार, आज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार पूस महीने के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन अंग्रेजों ने 1857 में कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी थी। देश दुनिया की खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। अमित शाह का बड़ा ऐलान, जल्द भारत सरकार बनवाएगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक, जल्द होगी घोषणा। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से नहीं पड़ेगी राशन कार्ड की जरूरत, आधार नंबर से ही हो जाएगा सारा काम। 3 करोड़ रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी से होगा भारतीय रेलवे टाइम टेबल में बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी सरकार में इसरो ने भरी नई उड़ान, स्पेस एक्स में जाने वाला भारत बना दुनिया का पहला देश। मेलबर्न में भारतीय टीम की शानदार वापसी, नीतीश रेड्डी के शानदार शतक के बदौलत 358 रन पे 9 विकेट। अंतिम सफर पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश ने दी नम आंखों से विदाई। शनिवार को निगम बोध घाट पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले सुबह 8:30 बजे उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में भी रखा गया, जहां पार्टी कार्यकर्ता व आम जनता ने उनके दर्शन किए। वैसे अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह को आधुनिक भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय सरकार ने मनमोहन सिंह के सम्मान में 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया है। बारिश से उत्तर भारत में बढ़ने वाली है ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। साथ ही पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश के संबल में खुदाई के दौरान बावड़ी में नजर आए 4 दरवाजे। संबल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई 8वें दिन भी जारी है। अब तक खुदाई में 14 से अधिक सीढ़ियां और सीमेंट के बने खंभे मिले। मौके पे एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। इमारत की सुरक्षा को देखते हुए मशीन से काम बंद करा दिया गया है और इसके बाद नगर पालिका लगभग 50 मजदूर बावड़ी की साफ सफाई में लगा दिए। पीएम केयर फंड को लेकर आई बड़ी खबर। पीएम केयर फंड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इस फंड में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कुल स्वैच्छिक योगदान घट के 912 करोड़ रुपए हो गया है, जो मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद बने सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के इतिहास में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष की वेबसाइट पे प्रकाशित ऑडिट बयानों के अध्ययन से ये जानकारी निकल के सामने आई है। इजराइल ने पहली बार अमेरिका के थार्ड सिस्टम का किया इस्तेमाल। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल ने हवा में ही इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तबाह भी कर दिया। इस मिसाइल के हमले को इजराइल ने अमेरिका के थार्ड सिस्टम से ही रोका। यह पहली बार है जब इजराइल ने अमेरिकी सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल किया है। बिहार में सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा का खुला राज। केंद्रीय चयन परिषद बिहार की ओर से सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा ली जा रही है। पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। वह दूसरे के बदले परीक्षा देने आया था। उसकी पहचान जहानाबाद निवासी मोहन कुमार के रूप में हुई है। मनमोहन सिंह के सम्मान में मॉरिशस सरकार का ऐलान, आधा झुकाएंगे राष्ट्रीय ध्वज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं मॉरिशस सरकार ने 28 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाए रखने का ऐलान कर दिया। एक नोट में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के कार्यालय ने प्राइवेट सेक्टर से झंडे को आधे झुकाए रखने का आग्रह भी किया है। भारतीय रेलवे 1 जनवरी से लागू करेगा नया टाइम टेबल। देश के 3 करोड़ से ज्यादा डेली ट्रेन पैसेंजर के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2025 से नया टाइम टेबल जारी करेगा। मौजूदा समय का टाइम टेबल ट्रेन एंड ग्लास का 44वां एडिशन है और 31 दिसंबर 2024 तक ये प्रभावी रहेगा। नहीं पड़ेगी अब राशन कार्ड की जरूरत। नए साल में अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सब काम केवल एक ऐप से होगा। भारत सरकार ने मेरा राशन 2.0 नामक ऐप लॉन्च किया है।
इस स्कीम से पूरे देशवासियों को आसानी होने वाली है। बस आपको ऐप में अपना आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर डालते ही आपकी पूरी डिटेल्स इस ऐप में आ जाएगी। इसके बाद आप पूरा काम कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भाजपा का बड़ा बयान, दिल्ली के जनता के साथ डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ डिजिटल फ्रॉड कर रही है। दरअसल आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, इसलिए भाजपा महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं से परेशान है। इस पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने के बारे में क्या हुआ। बंगाल में 13 बांग्लादेशी घुसपैठे किए गए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना व नदिया जिलों में पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल है। घुसपैठ कराने वाले 5 दलाल भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और कई घुसपैठियों ने उनके घर में पनाह ले रखी है। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, आशा वर्कर घर घर जाके ढूंढेंगे टीबी की मरीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड प्रबंधन की तर्ज पे टीबी उन्मूलन अभियान भी चलाए। ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट की नीति को अपनाते हुए लक्षण के आधार पर लोगों की स्कैनिंग की जाए, उनकी जांच कराए और टीबी की पुष्टि होने पर तत्काल उनका उपचार शुरू करे। वहीं 15 जिलों में चलाए जा रहे 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान का विस्तार अब पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। अंतरिक्ष के दुनिया में इसरो ने कर दिया बड़ा धमाका। अंतरिक्ष के दुनिया में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की तैयारी कर ली है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इसकी तरफ है। PSLV C-60 पे सवार होकर भारत का स्पेसएक्स मिशन सोमवार को आने वाली 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में जाएगा। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भारत का अपना पहला स्पेस स्टेशन बनने की राह आसान हो जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडरों के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के लौकिक पहचान बदलवाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इन प्रमाण पत्रों में व्यक्तियों के पिछले और संशोधित नाम व लिंग दोनों का उल्लेख होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि तब तक ये प्रभावी रहेगा जब तक कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते। जगजीत सिंह डल्लेवाल पे सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति न देने के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। किसान नेता 26 नवंबर से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है। अदालत ने डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि किसान नेता को चिकित्सा सहायता दी जा रही है। मेलबर्न में भारत की शानदार वापसी। मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका। टीम इंडिया ने इस मैच में जबरदस्त वापसी की और खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवा के 358 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। वैसे नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन शतक जड़ा और भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया।